वेलकम टू AKPIS चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैथ का तीसरा पार्ट अपलोड कर रहे हैं हम लोग LCM HCF का। जो आपको दो पार्ट LCM HCF का दो वीडियो मिल चुका है, वह तीसरा वीडियो है जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं रेशियो से LCM HCF में, उसका वीडियो है आप लोगों का ये अपलोड किया जा रहा है। और हम विश्वास कर रहे हैं आपका जो दो वीडियो अपलोड हुआ उसको आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों को अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं देर न लगाते हुए एग्जाम ऑब्वियो से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस सब हम शुरू करने चल रहे हैं। कृपया आप लोग अपना पूरा फोकस क्वेश्चन पे करिए और बीच बीच में अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो उसका आंसर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। देखिए जैसे क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है तथा इनका एलसीएम 24 तो है। इन संख्याओं का मासा मतलब एचसीएफ निकालना है, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन में बहुत ही छोटे क्वेश्चन होते हैं ऐसे। तो सबसे पहले हम जो रेशियो दिया है उसको लिख लेते हैं। 3:4:5 जो दिया तीन संख्याओं का अनुपात है और इन तीन संख्याओं का जिनका अनुपात दिया है इन्हीं का एलसीएम भी दिया है 2400। और इन तीनों जो अनुपाती संख्याएं हैं इनका एलसीएम जो हो रहा है वो तो 60 हो रहा है, लेकिन जो ये एलसीएम का अनुपात दिया है वो 2400 दिया है। ठीक, तो देखिए इसको हम डिवाइड कर दिए 624, यहाँ 40 हुआ। अब ये तो था एलसीएम, अब एचसीएफ हमें निकालना है। एलसीएम 40 आया था, संख्या कौन सी आई थी 40, सॉरी, तो एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है तो रेशियो जो दिया है 3:4:5, इसका हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 हो जाएगा। अनुपात 1 बराबर 40 दिया है, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक, देखिए फिर से हम एक बार दोहरा दे रहे हैं। तीन संख्याओं का रेशियो दिया है 3:4:5 है, इनका एलसीएम जो है वो 2400 है। इन संख्याओं की मासा मतलब एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले हम तीनों संख्याओं का रेशियो लिखा, फिर एलसीएम लिखा हमने 3:4:5 लिखा, एचसीएफ 3:4:5, जिसका एचसीएफ 1 आया, अनुपात 1 बराबर 40, ये आंसर हो गया आप लोगों का। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए तीन संख्याओं का मासा दिया है 12 है। यदि वे संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है तो संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको संख्या निकालना है। रेशियो दिया ही है, संख्याओं का रेशियो जो है वो 1, 2, 3, ये तीन संख्याएं दिया है, इसका रेशियो है 1:2:3 और संख्या क्या है, मासा क्या है 12 है। ऐसे संख्याओं में सबसे पहले हम करेंगे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, वही जो आएगा वही डिजिट। 12 ये 24 हो गया, ये 36 हो गया। यही वो संख्याएं जो हैं 12, 24 और 36 है। ठीक, आप इसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं, वही 12 आ जाएगा। देख लीजिए 12 से सब डिवाइड हो जाएंगे, आप चेक भी कर सकते हैं। 12, 24, 36 का एलसीएम 12 ही होगा, मासा मतलब 12 ही होगा। ठीक, अगर समझ में आ चुका होगा हमें उम्मीद है ये क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन अगर आ रहा आप सब लोगों को तो आंसर देते रहिए। देखिए दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का लासा 48 है। यदि वे संख्याएं 2:3 के अनुपात में है तो उनका योग कितना होगा। दो संख्याओं का जो आपको दिया है वो लासा दिया है 48 है। यदि वे संख्याएं जो हैं 2:3 के अनुपात में है तो उनका क्या पूछा आपसे, लासा पूछा है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए सबसे पहले हम रेशियो जो दिया है उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। 3 और 2, इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6। ठीक, 6 बराबर कितना दिया है 48। ठीक, दिख रहा है अच्छे सबसे। 48 में 6 से हम डिवाइड कर दिए, 6 बजे से 6 रखे 48। ठीक, 8 बार में 48। तो और करना क्या है, अब जो है उन संख्याओं का योग करना है। योग मतलब जोड़ के बताना है। तो योग चाहे आप ऐसे भी कर लीजिए, एक बार 8 से 2 पूरा कर लीजिए, 8 से 3 में दोनों जोड़ के चाहे लिख दीजिए,
चाहिए ये दोनों जोड़ लीजिए, 2x प्लस 3x और 5x की जगह पे आप 8 रख दीजिए, आप x की जगह पे 8 रख दीजिए, तो ये 8 बचे 40। यही आपकी जो संख्याओं का योग है। ठीक, समझ में आ चुका होगा। देखिए हम एक बार फिर से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप देखिए इसके साथ लेते रहिए। दो संख्याओं का लासा जो दिया है वो 48 है। यदि वे संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं तो उनका योग कितना होगा? तो हमने जो डिजिट दिया उसका रेशियो जो है अनुपात 1, ये फर्स्ट वाला अनुपात, सेकंड वाला 2:3 है। इसका एलसीएम जो हुआ 6 हुआ। इसका हम जो पहले दिया है योग जो है पहले दिया है 48, तो 48 एलसीएम दिया है, डिवाइड किया हमने 8 आया, तो 2x प्लस 3x 5x हो गया। 5x की आप 8 रख दिया और हमने 40 आया। चलिए दोस्तों देर ना लगाते हुए अगला क्वेश्चन इसका इसके साथ लेते रहिए। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दिया 50 पेन, 80 पेंसिल और 65 किताब समान रूप से कुछ छात्रों के बीच वितरित किए जाते हैं। उनमें पाया गया कि प्रत्येक 5 वितरित नहीं किए गए छात्रों की संख्या, मतलब 5 प्रत्येक में से जितना दिया, जैसे इसमें से भी 5 नहीं वितरित किया गया, इसमें भी से 5 बचा लिया गया, इसमें भी 5 बचा लिया गया, मतलब सब में से 5-5 बचा लिया गया। जितना दिया है इतने वितरित करने के लिए दिया जाता है, लेकिन इसमें से प्रत्येक में से 5-5 पीस बचा लिया जाता है। क्वेश्चन जो हम समझा रहे हैं मतलब समझने का प्रयास करिए क्वेश्चन को, हो सकता है लिखने में क्वेश्चन को डिफरेंट हो, लेकिन हमारे जो समझाने का भाव है वो समझिए। 50 पेन, 80 पेंसिल और 65 किताब समान रूप से कुछ छात्रों के बीच वितरित किया गया। प्रत्येक में से 5-5 पीस बचा लिया गया। तो और सबको जो दिया गया हर सामान एकदम मतलब बराबर रूप से, या सबको अगर दिया गया 4-4 सामान दिया गया, 5-5 सामान दिया गया, मतलब ऐसा नहीं कि किसी छात्र को हम 3 पेंसिल दे दें और 4 पेन दे दें। जितना भी दिया गया सबको समान मतलब बराबर दिया गया। अगर 2 पेंसिल दिया गया तो दो पेंसिल सबको दिया गया, अगर 2 पेन दिया गया तो सबको 2 पेन दिया गया, अगर 3 कापी दिया गया सबको 3 कापी। तो यही पूछा है कि इसमें स्टूडेंटों की टोटल संख्या ज्ञात करनी है, जबकि 5 जो है प्रत्येक में 5-5 पीस बचा भी दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चनों में देखने में तो बहुत लाभ लग रहा है, एग्जाम में आता है तो समझ में नहीं आ पाता, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, आप दिया है 50 पेन, 80 पेंसिल और 65 बुक। एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है, आप डाउनलोड करके पेपर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है और कई लड़कों ने इसको देख के गलत कर दिया है कि क्वेश्चन लंबा जाएगा। कुछ नहीं, 50 में से इसमें भी 5 बचा लिया जाता है, इसमें भी 5 बचा लिया जा रहा है, इसमें भी 5 बचा लिया जाएगा। इसमें आ जाएगा 45, घटाएंगे तो हम, इसमें आया अब 75, इसमें आया 60। ठीक, अब देखा आपने 45, 75, 60, ये जो आ गया आपका 45, 75, 60, 5-5 मतलब सब में बताया गया। तो बांटा कितना गया, 45 बांटा गया, 75 बताया बांटा गया, 60 बांटा गया। तो इसका कुछ नहीं हम लोग करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन दिया है, आंसर देते रहिए, कोई जरूरी नहीं कि हम ही बताएं तभी आंसर हो, आप लोग आंसर भी सॉल्व करते रहिए। 45, 75 और 60, इसका एलसीएम निकालेंगे आप 15, यही आपका आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। देखिए एक बार फिर से हम क्वेश्चन समझाने का प्रयास आप लोगों को कर रहे हैं। 50 पेन, 80 पेंसिल और 65 किताब समान रूप से कुछ छात्रों के बीच वितरित किए गया और जिसमें से प्रत्येक में से 5-5 पीस बचा लिया जाता है। तो बताना है कि जो वितरित किया गया है छात्रों की टोटल संख्या कितनी है कि सबको हम समान रूप से हर समान दे दें। तो देखिए कुछ नहीं करना था, 50 में से 5 घटा लिया हमने, 45 आया, 80 में से 5 घटा लिया, 75 आया, 65 में से 5 घटा लिया हमने, 60 आया, और 45, 75, 60 इसका एलसीएम जो हुआ हमारा 15 हुआ, यही आंसर हुआ। ठीक, अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का मासा 12 है, उनका लासा 72 है, यदि इनमें एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, आपका रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें होता जो है, जो इसका फार्मूला होता है मासा गुणे लासा,
और गुणे पहली संख्या इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक, कुछ नहीं। तो देखिए आप इसमें जो मास्टर दिया है वो 12 दिया है, लासा नहीं दिया, इसको यक्स मान लिए हैं। पहली संख्या जो है 24 सॉरी दिया है 72, हमने ध्यान ही नहीं दिया 72। पहली संख्या जो है इसमें 24 दिया है, दूसरी संख्या कुछ नहीं पता नहीं है, तो हम लोग कर सकते हैं 12 इंटू 72। तो इधर आएगा, जानते ही x बराबर हो जाएगा बटे 24, 24 में 24, 24 दिया 72, सॉरी 3 दूनी 6, 3 चौक 12। तो दूसरी संख्या x मान लिया, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर 72 है, सॉरी 24 है, दूसरी संख्या 24 है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर समझा रहे हैं हम। देखिए दिया है दो संख्याओं का मासा 12 है, उनका लासा 72 है। यदि इनमें एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था, दो संख्याओं का मासा 12 है और उनका लासा 72 है। यदि ये संख्याएं 24, दूसरी संख्या, हाँ, यदि इनमें एक संख्या 24, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे में कुछ नहीं करना था, 12 का मासा गुणे लासा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो सॉरी यार, काटने में गलती हुई, यही तो हम समझ रहे हैं कहाँ गलती हुई, आप लोग भी बता नहीं रहे, यहीं से थोड़ी सी गलती हुई। तो देखिए मासा गुणे लासा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो 12 गुणे 72, 24 दिया 72, 3 x बराबर 36। यही आपका आंसर हो गया। काटने में काट दिया, समझ में आ ही रहा होगा काटने का प्रक्रिया। ऐसे भी मतलब कुछ लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसे करिए 12 गुणे 72 बटे 24, 24 दिया 72, 3 × 3 36। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन चलिए। आप लोग जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, मतलब हर टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपका क्वेश्चन बनता रहे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं जिनका रेशियो है 4:5 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 100 है, उनका अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक, अब तक जो हमने इसके पहले क्वेश्चन बताया था जिसमें योग ज्ञात करना था, इसमें क्या है, अंतर ज्ञात करना है। आप दोनों टाइम का क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद बुक से आप बनाइए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप PFSI में आया होगा क्वेश्चन है, तो आप देखिए, ज्यादा दिमाग इसमें बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, बहुत शार्ट क्वेश्चन है। रेशियो दिया है 4:5, ठीक, और इसका एलसीएम क्या होगा 20। संख्याएं कितना दिया है 100, 20 में 20, 20 पंचे 100, 5 आया। तो इस दोनों का डिफरेंट कितना है, डिफरेंट है 1 का। ठीक, अनुपात 1 बराबर 5, यही आपका अंतर हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात दिया है 4:5, उनका एलसीएम दिया है, उनका अंतर ज्ञात करना है। तो अनुपात में देखिए 4:5 का एलसीएम जो होगा 20 हो गया, 20 से हमने 100 को डिवाइड किया, 5 आया, और 4 और 5 का अंतर 1, अनुपात 1 रेशियो बराबर 5, यही आपका आंसर होगा। इसके साथ लेते रहिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का एलसीएम 120 है और उनके वर्गों का योग 289 है, उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो देखिए ये बराबर 23 ऑप्शन है, ए 23 है, बी 28 है, और सी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए 32 है, और डी जो है वो 26 है। तो इसी में से निकालना है आपको आंसर। अगर आप लोगों का आ रहा हो तो आप स्क्रीन पे आंसर देते रहिए कमेंट बॉक्स में। दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, उनके वर्गों का योग 289 है, उनकी संख्याओं का योग ज्ञात करना। संख्याओं का योग एलसीएम जो
जो दिया हुआ है माना हमने पहली संख्या x माना हमने और दूसरी जो है y मान लिया। इनके दोनों का वर्गों का योग x² प्लस y² बराबर 289 दिया है, ठीक। और उनका एलसीएम a इंटू बी दिया है 120। तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना है। ऐसी कोई दो डिजिट बताइए जिसका जोड़ें, जिसका वर्ग करें दोनों डिजिट का 289 हो और मल्टीप्लाई करें तो 120 हो जाए। देखिए, तो पहले हम 5 का देख रहे हैं, 5 से नहीं होगा, 50 25, 6 का 6 36, 8 64 नहीं बन रहा है। 7 का देखिए 7 7 49, 8 64 नहीं बन रहा है, जोड़ेंगे तो उतना नहीं आ रहा है। और आप आइए 15 पा जाइए, अगर हम यहाँ 15 रख देते हैं, यहाँ 8 रख देते हैं तो देखिए 15 15 x की जगह हम 15 रख देते हैं, अगर x 15 और y की जगह पे अगर हम 8 रख दें तो 15 15 225 हो जा रहा है। तो 8 64 जोड़ दे रहे हैं 289 बन जा रहा है, ठीक। और a इंटू बी मतलब 15 गुणे 8 कर देता हूँ 20 हो जा रहा है, 120, 15 8 120। तो देखिए दोस्तों, आपको हम बता रहे हैं, देखिए इसमें दो डिजिट ऐसे लीजिए कि जिसका मल्टीप्लाई करिए वर्ग करके और दोनों का प्लस कर दीजिए 289 आ जाए और a इंटू बी 120 हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन करने के हम इसके लगभग जो 289 है, देखिए लगभग किस डिजिट का वर्ग आ रहा है। तो हम 14 का देख रहे हैं, 14 का 15 का देख रहे हैं, हाँ 15 करीब आ रहा है। तो हम 15 15 हम कर दें, x बराबर अगर हम 15 ले लें और y बराबर 8 ले लें तो देखिए हम x प्लस y x बराबर 15 15 225 हो जा रहा है, ठीक। और यहाँ 8 टाइम y का मान 8 टाइम 64 हो जा रहा है, तो 289 हो ही गया, ठीक। और a इंटू बी, a का मान हमने लिया ही x है, इसको a x इंटू वाई है, तो x का मान 15 है इंटू y का मान 8 लिया, ये 15 8 120, इसका एलसीएम 120 है। तो दोनों का योग, उन संख्याओं का योग पूछा ना, जोड़ पूछा, योग मतलब तो 15 प्लस 8 ऑप्शन से देखिए 23 किसी ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में ही मिल गया। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखिए बहुत बड़ा नहीं है, पहली संख्या, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा भाई। दिमाग ये लगाना है कि कौन सी संख्या हम जोड़ें कि और वर्ग करें और जोड़ें 289 हो जाए, मल्टीप्लाई करें 120 हो जाए। तो 15 को देखिए, 15 ऐसे 15 और 8 इसके साथ ले लीजिए क्वेश्चन का। और अगला क्वेश्चन बताने चल रहे हैं, देखिए, ठीक। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, जो SSC 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन है। दिया है, यदि P वह सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 60, 150 और 285 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। P के अंकों का योगफल आपको निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले हम अभी संख्या निकालेंगे, जैसे 150 में से हम लोग सॉल्व करिए। 150 में से हम लोग 60 घटा लें, ठीक। और दूसरी बार हम फिर 285 में से 150 घटा लें, एक बार ए से भी फिर बी से सी, ठीक। फिर तीसरी बार हम लोग घटाएंगे 50 में से माइनस करिए, देखिए कितना आ रहा है, एक में आ जाएगा आप लोगों का 90 आ जा रहा है। यहाँ आप मल्टीप्लाई 285 माइनस 150 आप लोग इसको कर लीजिए, 5 आया, यहाँ 3 आया, 135 हो जाएगा। सॉरी, अरे यार थोड़ी गलती हो गई, आप
60। चलो देखिए, 2 -60 हुआ। इसमें आप 285 -60 कर दीजिए, कितना आ रहा है? 5 2 225। अब क्या करना है, इसको आप तोड़ दीजिए। सबसे पहले छोटे डिजिट में तोड़िए, नहीं तो इस सब का एलसीएम आप एलसीएम निकाल लीजिए ना, एलसीएम। तो इस सब का एलसीएम आ जाएगा 9। कितना था यार? 90। ये 90 था ना। अब देखिए 9 से लगभग हमें लगता है सब डिवाइड हो जाएंगे। 9 दूनी 18, 9 करें 9 और 4 बच रहा, 9 बचे 45, 9 दूनी 18 और 18 4 22, 9 बचे 45, 9 दाम 90। तो इसका एलसीएम देखिए सबका 9 आ रहा है। ठीक, आप देखिए लगा के देख सकते हैं 9। और यही अंकों का योग भी हो जाएगा। जो उसका एलसीएम होगा ये अंकों का योग हो जाएगा। आप यहाँ से भी लगा सकते हैं डायरेक्ट भी, और नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका बता रहे हैं हम आपको। इसको आप पहले 90 को तोड़िए। 3 3 का 9 गुणे 2 2 3 6 6 3 18 18 5 90। ठीक, ऐसे हो गया। फिर दूसरी बार फिर तोड़िए इसको। 3 इंटू 5 135 हो गया। 3 का 9, सॉरी गलत। हाँ रेडी है। हाँ, इसकी दोस्तों 135 को हमने तोड़ा। 3 गुणे 3 गुणे 3 5, और 225 को भी तोड़ा। 3 का 9 और जो 45 45 5 225। अब इसका जो एलसीएम हो जाएगा, वो एलसीएम जो निकालेंगे इसमें कॉमन टर्म जो है वही हो जाएगा। जैसे 2 हुआ, यहाँ 3 मिल जाएगा, यहाँ 5, टोटल आपका बनेगा 9। आप एलसीएम निकाल सकते हैं, इसका 9 आएगा। और ऑप्शन 9 जो मिल रहा है तो नंबर डी में यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। इसके हिसाब से तो अब आगे कल से बताएंगे। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए, और कमेंट जरूर करते रहिए वीडियो आप लोगों को कैसे लगी। ठीक, धन्यवाद।